क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, कौन सा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसे ही कहा जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब नाम देख के ही समझ गए होंगे कि क्या है, वेव है। क्या है? वेव। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए कि ये क्या बता रहा है, क्या है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का। ठीक है, अब ये मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई साहब, वो क्या है? वेव है। क्या है? वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा? क्वांटम मैकेनिक। हमें पढ़ना क्या है अब? क्वांटम नंबर, क्योंकि सारे मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वांटम नंबर हमें समझ में आए उससे पहले हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये एटॉमिक मॉडल किस बेस के ऊपर है? दिस एटॉमिक मॉडल, दिस atomic model is based on particle and wave nature of इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर बेस है? पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेव दिस इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव है। ठीक है, ये किसने दिया था? कौन दिया था? इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर। देखो आपको समझ में आ गया, हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर। इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर इन 1926। अब ये भी दिया है। ठीक है, तो इरविन स्क्रोडिंजर का क्या मानना है? इलेक्ट्रॉन का 3D जो वेव स्ट्रक्चर है वो बताया। क्या? 3D वेव फॉर्म किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसे क्या दिया है? 3D वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सारे जो वेव है वो सारे बता दिए। अब ये कौन सा है? एक स्पेशल टाइप ऑफ है। कौन सा? ये वेव एक स्पेशल टाइप ऑफ है। कौन सा? मैटर वेव। कौन सा वेव है? मैटर वेव। तो अब ये मैटर वेव, अब ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या बता रहा है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या बताता है? क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में? प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक्यूरेट नहीं बताता है कि वेव ऐसे होगा, नहीं। क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कहां पे? कहां पे? ऑर्बिटल। कहां पे? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बता रहे हैं? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन है। दिस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, the Schrodinger wave equation, which is described as, which is described wave motion of electron। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज डिस्क्राइब्ड एज वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन? लिखते थे, डो है डेरिवेटिव्स का, डो साई बाय डो एक्स प्लस
डो स्क्वेयर साई बाय डो वाई प्लस डो स्क्वायर साई बाय डो जेड प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, 8 पाई स्क्वेयर यम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ई माइनस वी यहाँ पे साई है, ठीक है। क्या है? स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, डो स्क्वेयर साई बाय डी एक्स, डो स्क्वेयर साई बाय डी वाई, डो स्क्वेयर साई बाय डी जेड प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ये क्या बताता है? अगर ये इक्वेशन सॉल्व कर लो तो हमें क्या मिलेगा? साई की वैल्यू मिलेगी, वेयर साई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई क्या है? देखो साई क्या है, आखिरी में देखते हैं साई क्या है, उससे पहले हम बाकी जो यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए वो क्या क्या है देखते हैं। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट? इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ई क्या है? ई इज ए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है? वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बचा यहाँ पे? एच, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इससे पहले पढ़ चुके हैं ना प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। यम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या? अब सिर्फ बचा साई, वेयर साई इज वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन। बाकी सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे, सारे ये टोटल एनर्जी सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे तो हमें जाके आखिरी में जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है हमें? साई, वेयर साई इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? क्या ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन ले रहे हैं ना, यानी कि हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिलना चाहिए? साई मिलना चाहिए, यानी कि वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? ये बताएगा कि क्या बताएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम जब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में जब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वो जब सॉल्व कर लेते हैं तब जाके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? साई की वैल्यू मिलेगी। वो साई की वैल्यू क्या होगी? क्या है? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जी मेंस में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो क्या भी हो गया? साई, साई यानी कि क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। क्या सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या देता है हमें? क्या देगा? गिव्स 3 वेरिएबल। क्या देगा? सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल्स। अब देखो कौन से 3 वेरिएबल को ये क्या करते हैं, इसे याद रखो। दिस 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स क्या? दिस 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो पढ़ रहे हैं ना हम। क्या पढ़ रहे हैं? हमें क्या करना है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, फाइंड करना है।
तो जब हम क्या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, 3 वेरिएबल मिलेंगे, और ये 3 वेरिएबल क्या करेंगे, हमें क्या दिखाएंगे, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। यानी कि क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज 3 वेरिएबल्स आर, क्या क्या होते हैं, n, l एंड m। विच आर दीज 3 वेरिएबल्स, n, l एंड m। फोर्थ वाला वेरिएबल भी आ जाएगा जिसे यस कहा जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन के 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन से, n, l, m, वेयर these 3 variables combinedly called as क्वांटम नंबर। क्या ये 3 वेरिएबल क्वांटम नंबर है, क्या ये क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या बताएंगे कि हमें पोजीशन बताने वाले हैं। किसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की। कहां पे होगा इलेक्ट्रॉन, किस शेल में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा, कहां पे होगा, कितनी एनर्जी होगी, क्या एंगुलर मोमेंटम होगा।